रे डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं लेंसेज में। तो लेंसेज हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। हम सबको मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है और कॉनकेव लेंस इस तरह का होता है। तो आज हम लोग जल्दी से सीखेंगे कि रे डायग्राम्स किस तरीके से बनाया जाएगा। ये कॉनकेव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो देखो, कभी भी अगर हम लोग को रे डायग्राम बनाना है तो बनाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आज हम बताने जा रहे हैं। सबसे बेस्ट मेथड है कि सबसे पहले एक लाइन बना लो। एक लाइन बना लेना चाहिए। ये लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन है। इसमें आप एक ऑप्टिकल सेंटर चूज कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 पे चूज कर लिया ऑप्टिकल सेंटर। अब इससे कुछ दूरी पे फोकस बना लेना है। मैंने 2 सेंटीमीटर का फोकस ले लिया है और फिर 2 सेंटीमीटर और दूरी ले लेना है, तो वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और इधर भी वही काम करना है। 2 सेंटीमीटर पे ऑप्टिकल फोकस और 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी लाइन पे। तो अब देखो हमने क्या क्या बना लिया, ऑप्टिकल सेंटर बना लिया है, फोकस बना लिया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम 2f भी लिख सकते हैं। ये बना लिया, f और 2f, ये हमने दोनों को लिख लिया है, बना लिया है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे जो बाद में हमारे लेंस का काम करेगा। यानी कि हमने सिर्फ एक लाइन बना दिया है। बाद में जैसा ये रे होगा, लाइन भी दोनों तरफ बराबर बनाना है। अगर हमने इधर से ये 2 इंच लिया है तो इधर से भी 2 इंच हमें कर देना है। अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो हमें हाथों से इसको दोनों तरफ ऐसे मिला देना है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस तैयार हो गया है। अब इधर f है और 2f है। हमेशा जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ रखा जाता है। तो हम एक ऑब्जेक्ट चूज कर लेंगे। सपोज दैट कि ऑब्जेक्ट हमारा 2f के पीछे में है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट हमारा 1.5 सेंटीमीटर का है जो 2f के भी पीछे है। तो 2f के पीछे ये 1.5 सेंटीमीटर का हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, ए बी से सबसे पहले इसके पैरेलल एक रे हम ड्रॉ कर देंगे। ऊपर ऊपर हमने इसके पैरेलल एक रे ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो पैरेलल रे जा रहा है ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा हमारा, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है वो फोकस से होता हुआ निकलेगा। ये प्रॉपर्टी है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हमेशा फोकस से होकर निकल जाता है। ये जैसे निकल गया है। दूसरा रे हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर है। एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे, जैसा कि यहाँ है। ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर O। यहाँ से हमने एक दूसरा रे भेज दिया। जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो सीधा निकल जाता है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा फोकस था, ये हमारा 2f। रे यहाँ पे कटा है दोनों। तो जब रे यहाँ पे कटा तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। ये हमने नया लाइन ड्रॉ किया। ये हमारा इमेज है। यानी कि अगर ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था तो यहाँ जो ए बी बना है ये हमारा इमेज है। ये ए बी हमारा इमेज है। तो रूल क्या है कि जो पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का वो फोकस से होकर निकल जाएगा और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रहा है वो सीधा निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों रेज यहाँ पे कटे हैं। तो इमेज जो बना वो f और 2f के बीच में बना है। तो अब अगर हम लोगों को इसका नेचर लिखना है कि ये कैसा है, इमेज जो बना वो कैसा है, तो जब भी इमेज 2 डायरेक्ट रेज के कटने से बनते हैं तो इमेज हमेशा रियल होते हैं। तो हमें यहाँ पे नेचर में 3 चीज़ों को बताना होता है। एक तो पोजीशन, यानी कि इमेज कहाँ बनी। तो इमेज बनी है f और 2f के बीच में। तो हम लिख देंगे इन बिटवीन f एंड 2f। द इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन f एंड 2f। सेकेंड चीज, इमेज कैसी है, नेचर कैसा है उसका। तो हम देख रहे हैं कि क्लियरली इमेज 2 रेज के कटने से बनी है। तो इमेज यहाँ पे किस तरह का है, इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि इमेज रियल भी बनी और
इन्वर्टेड भी बनी। अगला, किस तरह का इमेज है ये, यानी कि छोटा है या बड़ा है, यानी कि इमेज का साइज क्या होने जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा था और इमेज हमारा ये बना है। ऑब्वियसली इमेज हमारा ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो जब भी इमेज छोटा हो तो हम उसे कहते हैं डिमिनिस्ड, यानी कि इमेज हमारा कैसा बन गया है, डिमिनिस्ड बन गया है। तो ये हो जाता है रे डायग्राम का फॉर्मेशन का तरीका ये होता है। इस केस में हमारा क्या था, दिस इज केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिहाइंड C या 2F, जब हमारा ऑब्जेक्ट C और 2F के पीछे है। तो ये बना। अब इसी चीज को हम फिर से दिखाने जा रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट 2F, सेकेंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट 2F या C, जब हमारा ऑब्जेक्ट C पे है। इस बार हम ये इमेज पेन से बनाकर दिखाते हैं। फिर हमें क्या करना है, ये फिर हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अब हमें क्या करना है कि एक ऑप्टिकल सेंटर चूज करना है। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे ऑप्टिकल सेंटर चूज कर लिया है, तो इससे कुछ दूरी पे हमारा फोकल लेंथ होगा और उस उतनी ही दूरी पे फिर अगला 2F यानी कि रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो मैंने 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर ये लिया है, फिर 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर ईच। तो ये हमें F और 2F मिल गया लेफ्ट साइड में। ऐसे ही 1, 2 एंड 2.5 सेंटीमीटर पे F, फिर 1/2, 1 एंड 2, 2.5 सेंटीमीटर पे 2F, ये बना। तो ये हमारा F बन गया और ये हमारा 2F बन गया, इधर F और इधर 2F। अब जो मेरा ऑप्टिकल सेंटर था, ऑप्टिकल सेंटर पे ही मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा अपने लेंस को दिखाने के लिए इक्वली। जैसे जितना मैं ऊपर रखूंगा उतना ही नीचे। सपोज दैट मैंने इसे 1, 2, 2.5 इधर रख लिया, तो 2.5 इधर भी, ये मेरा लेंस हो गया। अब ये चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इसको मैं इस तरीके से राउंड कर दूंगा सो दैट कि ये कॉन्वेक्स लेंस पता चले। नाउ इस बार हमारे केस में क्या हो रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट 2F पे है। तो सपोज दैट कि मैंने 2 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट 2F पे ले लिया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो 2F पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 2 सेंटीमीटर का है जो 2F पे रखा हुआ है। अब इमेज बनाने का तरीका क्या है, तो तरीका वही है कि पहले एक स्ट्रेट रे सीधा मेरे लेंस पे पहुंचेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो जो भी स्ट्रेट रे होता है वो फोकस से होकर गुजर जाता है, यानी कि वो रे मेरा इस तरीके से फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा रे क्या होने वाला है, तो दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरना है। ये देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरना है और ये ऑप्टिकल सेंटर से मेरा रे गुजरा। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है वो स्ट्रेट अवे पास हो जाता है, तो स्ट्रेट अवे ये पास आउट हो गया और यहाँ पे मेरा नया कट बना है इमेज का। तो ये पोजीशन भी 2F आ रहा है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 2F पे हो तो इमेज भी 2F का ही होता है। अब जरा हम इमेज का डिस्टेंस नाप लें, तो इमेज का जो हाइट है वो भी लगभग 2 सेंटीमीटर ही पहुंच गया है, यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2F पे हो तो इमेज 2F पे ही बन जाता है। तो हमने देख लिया कि हमारा रे डायग्राम किस तरीके से फॉर्म होना होता है जो एक्यूरेट बैठता चला जाता है। अब इसके नेचर के बारे में अगर लिखें तो सबसे पहले हमें इमेज का पोजीशन बताना होगा। तो इमेज कहाँ बना है, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F। इमेज कहाँ बनी है, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F। नेचर क्या है इमेज का, रियल है या इन्वर्टेड है या वर्चुअल है या इरेक्ट है। तो यहाँ रेज डायरेक्ट कट रहे हैं, जब भी रेज डायरेक्ट कटेंगे तब जो इमेज बनता है वो हमेशा रियल होता है। तो दिस इमेज इज रियल इमेज, इमेज इज रियल इमेज एंड इन्वर्टेड,
ये उल्टी इमेज है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसे थी तो इमेज इससे जस्ट अपोजिट इस तरीके से हुई है। अब अगर हम अगले केस पे जाए कि इमेज अगर रियल है, इन्वर्टेड है, तो साइज का क्या हुआ, तो हमने मेजर करके देखा, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है आया है, यानी कि साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, न छोटी है न बड़ी है। साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब अगर हम तीसरा केस लें, केस नंबर 3, कि हमारा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में लाई कर रहा है, तो फिर हमें एक वैसे ही क्या करना होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाना होगा। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के साथ साथ बना दिया है। क्या पाउज है? तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के साथ साथ बना दिया है। अब हमारा क्या हुआ, हमने कहीं पे एक ऑप्टिकल सेंटर लेना है। मैंने एक ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे ले लिया है 7 पे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने 2.5 सेंटीमीटर इधर ले लिया f, फिर 2.5 सेंटीमीटर ले लिया इधर 2f। वैसे ही इधर भी एक f लेना है 2.5 पे और 2.5 पे। इस तरह से ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा f, पहला f होता है, दूसरा 2f, इधर भी पहला f और दूसरा 2f। अब मैं एक लेंस बना लेता हूं, 3 लाइन इधर 3 लाइन इधर कॉपी में। ये लेंस है, चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इसको इस तरह से राउंड अप कर दिया जाएगा। अब इमेज मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, केस 3 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन f एंड 2f, जब मेरा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है। तो ये रहा f और ये रहा 2f, इनके बीच में मैंने ये 2 लाइन का एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ये 2 लाइन का एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, ऑब्जेक्ट इज AB। अब मुझे इसका इमेज दिखाना है, तो पहला रे मेरा पैरेलल जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो पैरेलल जाता है वो f से होकर निकल जाता है। तो ये देखो, इसको मैंने f से निकाल दिया है। जो पैरेलल गया वो f से निकल गया, और जो दूसरा रे है वो o से निकलेगा। जो o से जाता है वो पैरेलल निकल जाता है, वो स्ट्रेट अवे पास आउट हो जाता है। जो o से गया वो स्ट्रेट अवे पास आउट हो गया। अब ये दोनों रेज यहां पे कटे हैं, तो इमेज मेरा यहां पे फॉर्म होगा इस प्रकार। तो A डैश B डैश मेरा इमेज बना है। अब ये रे डायग्राम बन चुका है, तो ये हमारा इमेज बन चुका है A डैश B डैश। हमें ये देखना है कि अब इसका नेचर हम क्या लिखेंगे। तो हमने देखा कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड 2f, हमारा इमेज 2f के भी पीछे को बना है। और नेचर क्या है इमेज का, तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज रियल भी है और इन्वर्टेड भी है, और छोटा है या बड़ा है। तो यहां देखिए, हमने 2 सेंटीमीटर का लाइन लिया, इमेज लिया था, लेकिन यहां तो हमारा इमेज 3 सेंटीमीटर का पहुंच गया है। दैट मीन्स कि इमेज बड़ा हो चुका है। तो वी कैन से दैट इमेज इज मैग्निफाइड, दैट मीन्स ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो हमारा इमेज मैग्निफाइड है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। अब इसी में अगर हम केस 3 ले लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट f पे है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट f, when case 4, when object lies at f, यानी कि फोकस। तो फिर रे डायग्राम बनाने के लिए तो हमें वही एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाना होता है। सबसे पहले ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने एक लाइन ले लिया है, लाइन के साथ साथ ले लिया। अब मेरा कहीं तो ऑप्टिकल सेंटर होगा, मैंने यहां ऑप्टिकल सेंटर ले लिया। इस बार मैं 3 रख लेता हूं, 1 2 3, 1 2 3 सेंटीमीटर पे फोकस और 3 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर।
हम 2.5 भी रख सकते थे, मैंने थोड़ा बड़ा और खूबसूरत दिखने के लिए 3 किया। ये 3 और ये 3। तो ऑब्वियसली ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, फिर ये मेरा फोकस, ये मेरा 2f, फिर इधर ये फोकस और ये 2f, फिर यहां से एक स्ट्रेट लाइन, 3 लाइंस का, 3 ऊपर और 3 नीचे, ये मेरा हो गया फिर से लेंस तैयार। इस बार वेयर आवर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू लाई, तो हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे है, मैंने 2 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट रख लिया। ये मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस पे है। अब रे डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, फिर मेथड वही है, 1 रे विल गो पैरेलल, और जो पैरेलल रे जाएगा वो फोकस से होता हुआ निकल जाएगा। हमेशा यही रूल अप्लाई होना है, पैरेलल तो फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो स्ट्रेट अवे। ये ऑप्टिकल सेंटर से तो स्ट्रेट अवे। अब हम क्या देखते हैं कि जो ये दोनों रेज आए हैं ये दोनों पैरेलल आ गए, दीज आर बोथ पैरेलल रेज एंड पैरेलल रेज इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। तो ये हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये इंफिनिटी पे दूर कहीं जाकर क्या हो जाएंगे, दोनों रेज मिल जाएंगे। तो ये इंफिनिटी पे आया है, तो नेचर क्या है, तो सबसे पहले इमेज कहाँ बना, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। किस तरह का इमेज है, तो इंफिनिटी पे दोनों जाकर इंटरसेक्ट करने वाले हैं, तो अगर ये दोनों इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट मीन्स कि डायरेक्ट इंटरसेक्शन होगा तो रियल इमेज होगा। तो इमेज इज रियल एंड, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। एंड व्हाट अबाउट द साइज, ये लाइंस जितने दूर होते चले जाएंगे इमेज उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। यहाँ छोटा है, फिर और दूर पे और बड़ा, फिर और दूर पे और बड़ा, यानी कि इस तरह से तो ये इमेज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये कहा जाएगा हाईली मैग्नीफाइड। इमेज का नेचर क्या है, हाईली मैग्नीफाइड। अगर हम फिफ्थ केस लेते हैं, इन आवर नेक्स्ट केस आवर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड इन बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं, फिर से हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। हमने अपना ऑप्टिकल सेंटर चूज कर लिया है, इससे कुछ दूरी पे फोकस 2.5 इस बार फिर मैंने ले लिया, और फिर 2.5 पे 2f, फिर इधर भी 2.5 पे फोकस, फिर 2.5 पे 2f, ये ले लिया। तो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा 2f है राइट साइड का, ये फोकस, और ये 2f है लेफ्ट साइड का। ऑप्टिकल सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ताकि मैं लेंस बना सकूं। तो ये मेरा लेंस तैयार हो गया। अब मुझे इससे अपना रे डायग्राम बनाना है। इस बार मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड ओ, बिटवीन एफ एंड ओ, ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में है। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में। ये मैंने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया है ए बी एफ और ओ के बीच में। अब मुझे इसका रे डायग्राम दिखाना है। तो रे डायग्राम दिखाने के लिए क्या होने जा रहा है, पहला एक रे तो पैरेलल, और जो भी रे पैरेलल जाता है वो क्या होता है, वो एफ से होकर निकल जाता है, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से, लाइक दिस। तो क्लियरली ये रे तो ऐसे जा रहा और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे निकल गया।
ये दोनों इधर तो कहीं नहीं मिल सकते बिकॉज दे आर गेटिंग सेपरेटेड। तो अब ये दोनों बैक में कहीं पीछे जाकर मिलेंगे लाइक दिस। इधर हम ऐसे डॉट से इनको दिखाएंगे, इसके लिए भी हम डॉट्स दिखाएंगे। और ये दोनों डॉट्स कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो जो नया इमेज बनेगा वो इस तरह का बनेगा। इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो ए बी वॉज आवर ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज आवर इमेज। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस। ये अगर लेंस है तो लेंस के पीछे बना है। तो पोजीशन कहाँ है इमेज का, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड लेंस, लेंस के पीछे बने। क्या इस बार रेज डायरेक्ट कट के बने इमेज, तो नहीं, इस बार रेज डायरेक्ट कट के नहीं बने, वो तो पीछे मिलाने से बने हैं। तो इमेज जब भी इस तरह से डॉट्स पीछे मिलाने से इमेजेस बनेंगे तो इमेज इज वर्चुअल। तब इमेज कैसे होते हैं, इमेज वर्चुअल होते हैं। एंड वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट। जैसे ये उल्टा था इन्वर्टेड पहले, तो ये सीधा होगा। वर्चुअल हमेशा ही इरेक्ट इमेजेस होते हैं। और साइज का छोटा है या बड़ा है, तो साइज इज मैग्निफाइड। दैट मीन्स साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो साइज ऑफ इमेज इज मैग्निफाइड। तो ये तो केस हुआ हमारा तब का जब ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में था। वह वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये हमने देखा। अब हम देखने जा रहे हैं इसका आखिरी केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे है। तो फिर जब भी रे डायग्राम बनाना हो तो एक तो बनाना पड़ेगा क्या, एक बनाना पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस। सो लुक, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट गोइंग विद द लाइन। फिर वही ऑप्टिकल सेंटर चूज करना है। हमने अपना ऑप्टिकल सेंटर चूज कर लिया, 2.5 पे हमने अपना फोकस चूज कर लिया। फिर उससे 2.5 पे 2f चूज कर लिया। इधर भी 2.5 पे फोकस, 2.5 पे 2f। तो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2f। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और 2f ये चूज हो चुका है। अब लेंस के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन O पे बना देते हैं। ये बन चुका है 3-3 लाइन का दोनों तरफ। ये मेरा लेंस तैयार है। अब हमारा रे कहां से आ रहा है, तो हमारे रेज इन्फिनिटी से आ रहे हैं। तो इन्फिनिटी से आने वाले रेज को हम पैरेलल रेज